दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैं आज का वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप लोगों के ही विचारों से निकल कर के जो सल्यूशन मुझे आप लोगों की बातों का लगा या जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं किसी उस विषय को आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर आते हैं जो देखते हैं और कई बार वो इन बातों को सुन के उन्हें बहुत नेगेटिव सा फील होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी उनके अंदर होती है और वो बाहर निकल आती है, वो विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जब रीयूनियन नहीं होना है तो क्या फ़ायदा है इस जर्नी का, या फिर हम अपने पार्टनर से ही नहीं मिल पा रहे हैं, या वो पार्टनर को ब्लेम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं। तो उसी विषय को लेकर के मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। देखिए, अपने इनर वर्क के दौरान जो फेमिनाइन है वो क्या गलतियाँ कर रही है और क्यों उसे स्टकिंग महसूस होता है, या क्यों उसे अपने अंदर नेगेटिविटी फील होती है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे। भले ही आप मेल वीवर हैं, यदि आप मेल वीवर हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो नहीं देख रही है और उसे नहीं में फ़र्क पड़ रहा है, हम मस्कुलाइन होकर के भी हम फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी, अगर आपको पहले पता चल रहा है तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट है। और इस तरीके के जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, तो ये कौन सी गलतियां हैं, कौन सी कमियां हैं जिसके कारण स्टकिंग है अभी तक, जिसके कारण आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, इस पर हम क्रम से बात करेंगे। अगर हम पहली गलती की बात करें तो पहली गलती क्या होती है, जब आपको ये पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो ट्विन पार्टनर है वो सामने है, कहीं और है, चाहे वो रनर फेज़ में है या जो भी है। उसके बाद आप इसके बारे में जैसे जैसे जानने लगते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके आसपास आपके कार्मिक्स हैं और आप उनसे कार्मिक्स की तरह डील करने लग जाते हैं। मतलब आप उनसे कटने लग जाते हैं, आप उनसे दूर होने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, हमारे आसपास हर कोई कार्मिक नहीं होते हैं कहूँगी, या फिर ये कहूँगी कि 2 तरह के कार्मिक्स होते हैं, एक गुड कार्मिक होते हैं और एक बैड कार्मिक होते हैं। तो हर कोई बुरा नहीं होता है। कोई बुरा होता है या किसी एक समय के स्वभाव को हम कार्मिक के अंदर डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ये आम बातें हैं। हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। हर पल हमारे जीवन का अच्छा नहीं हो सकता है। यदि हर पल अच्छा होता तो जीवन से बड़ी नीरस चीज़ दूसरी कुछ और होती ही नहीं। जब बुरा होता है तभी हमें अच्छे का स्वाद ज़्यादा मीठा लगता है। एक बात ये समझनी चाहिए कि बहुत अधिक मीठे में चींटियां लग जाती हैं, या बहुत अधिक स्वादिष्ट फल जो होता है उसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो ये चीज़ समझना होगा कि अच्छा और बुरा वो जीवन से जुड़ा हुआ है, वो उन दोनों के बीच में ही जीवन है, इसलिए संतुलन बना हुआ भी है। जीवन को संतुलन के साथ चलाना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलन होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अब आप ये समझते हैं कि आप आ गए हैं आप इस जर्नी में, और अब जो है आपके आसपास जितने हैं सब कार्मिक हैं, आप उन्हें गलत देख रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने भौतिक जीवन को नकार रहे हैं जो ईश्वर ने पहले से आपके जीवन में निर्मित किया हुआ है। वो भौतिक जीवन तो आपने जीना ही है। ट्विन को अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा ट्रिगर तो कोई देता ही नहीं है, और आपको अपने कार्मिक्स के ट्रिगर के साथ भी डील करना पड़ेगा। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब आप इस जर्नी में जा रहे हैं तो इस जर्नी के लिए
पहले ट्रिगर आपको आपके कार्मिक्स के मिलते हैं, और वो कार्मिक्स के ट्रिगर मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं मिल रहे हैं तो मिलेंगे, आगे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। वो ट्रिगर मिलेंगे तब आप क्या होगा, आपकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। आप उस यात्रा की ओर को कदम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आपके आसपास सब कुछ शांत है, बिल्कुल अच्छा है, तो क्या होगा, एक समय के बाद जो आपकी यात्रा है वो धीमी हो जाएगी। आप उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, अब आप अपने ट्विन से सेपरेशन में है पहले से ही, और आप अपनी यात्रा कर रहे हैं, आपका मन वहाँ की तरफ से भी शांत है, तो अब कौन ट्रिगर देगा आपको? अब आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर देंगे, और वो ट्रिगर आपको मिलने बहुत ज़रूरी हैं। जब आपको ट्रिगर मिलेंगे तभी तो आप अपनी यात्रा को फिर से क्या करेंगे, फिर से उसमें गति लेकर के आएंगे। आपको सिखाने के लिए सबसे पहले आपके जीवन में ईश्वर ने कार्मिक्स भेजे हैं। आपने उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से उस जीवन को जीना है। आपने जीवन के हर अच्छे और बुरे हर पहलू को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। आप उनके साथ जानबूझ करके आप उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यात्रा है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उसे अधूरा छोड़ देंगे और केवल एक दिशा में चलने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको फिर से एक और जीवन चक्र आपको लाना होगा, आना होगा फिर से आपको एक और जीवन चक्र में, इन कर्मों को पूरा करने के लिए जिनको आप अभी जानबूझ करके छोड़ रहे हैं। आपने उनके साथ अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करना ही है, क्योंकि कार्मिक से बेहतर ट्रिगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं। और ट्विन जो है, ट्विन भी तो ट्रिगर ही दे रहा है, आप उसके ट्रिगर को अच्छा मान रहे हैं, उनके ट्रिगर को बुरा। ये तो बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब आपकी जो यात्रा है, आप इस यात्रा को समझ ही नहीं पाए हैं। अब अगर दूसरी बात करें, दूसरी बात आपको इस यात्रा में क्या सिखाई जा रही है? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनली आपने प्रेम करना है। आप केवल ट्विन को क्यों अनकंडीशनली प्रेम कर रहे हैं? अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रेम आ जाएगा, अनकंडीशनल लव आ जाएगा, वो पूरी सृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से, हर जीव जंतु से प्रेम करने लगेगा। उसके अंदर इतना प्रेम भर जाएगा, इतना प्रेम उसके अंदर होगा कि वो हर किसी को प्रेम की नज़रों से देखेगा। अब प्रेम क्या होता है? प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी वाला नहीं होता है। प्रेम केवल प्रेम होता है, विशुद्ध प्रेम होता है, सबके प्रति समभाव होता है, सबके प्रति अच्छा सोचना होता है, किसी के प्रति कोई बुराई आपके मन में नहीं होती है। यदि कोई बुरा भी कर रहा है तो भी आप अच्छा ही करेंगे। संतों को क्यों पूजा जाता है? संतों की इतनी महानता की व्याख्या क्यों की जाती है? क्योंकि उनके अंदर वो अनकंडीशनल लव था, वो सबसे प्रेम करते थे, प्राणी मात्र से प्रेम। आपको वो प्रेम जगाना होगा, किनके प्रति? आपके जो कार्मिक्स हैं उनके प्रति भी। आप हर किसी के लिए जब समभाव में आएंगे तब आपकी यात्रा आपके चरम पे पहुंचेगी। आप केवल ये सोच के यात्रा कर रहे हैं कि हम अपने ट्विन से अनकंडीशनली लव करते हैं, वो भले हमारे पास आए या ना आए। अरे वो तो आपके अंदर है, उसे तो फिजिकल बॉडी में नहीं आना है, वो ना आए, उसके आने की कोई प्रतीक्षा है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने अपने अनकंडीशनल लव को पूरी सृष्टि मात्र तक फैलाना होगा, तब जा कर के आपकी यात्रा अपने चरम पे जाएगी। और आप क्या कर रहे हैं? आप गलती कर रहे हैं क्या? आपके आसपास जितने हैं आपने उनको सबको कार्मिक्स बना दिया। अरे वो तो आपके सोलमेट्स भी तो हो सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कार्मिक्स क्या हैं? गुड सोलमेट्स। सोलमेट्स क्या हैं? गुड कार्मिक्स हैं हमारे। वो हमें सिखा ही तो रहे हैं, वो ट्रिगर दे रहे हैं तो हमें सिखा ही तो रहे हैं। सिखाने का केवल एक ही माध्यम थोड़ी होता है। आपने तो सीखा, पढ़ा है ना, पढ़े होंगे आप स्कूल में। आपने स्कूल में पढ़ा, आपने स्कूल से सीखा, आपने फ़ोन में पढ़ा, आपने फ़ोन से सीखा, आप समाज में गए, आपने समाज से सीखा, आप घर में रहे, आपने घर में से सीखा, हर जगह से आपने सीखा। तो ये यात्रा भी तो आपको हर जगह से सिखा ही तो रही है।
और लेकिन कर क्या रहे हैं, केवल अपने जो थॉट्स हैं उनके पीछे चल करके अपनी जो यात्रा है आपने उसे संकुचित कर दिया। वो केवल एक ही चक्कर, एक ही घेरे का चक्कर लगा रही है, उससे बाहर नहीं निकल रही है। मतलब क्या हो रहा है, आप एक भूल भुलैया के बीच में फंस गए, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तीसरी गलती कर रहे हैं। तीसरी गलती क्या कर रहे हैं, तीसरी गलती ओवर थिंकिंग, केवल अपने ट्विन के बारे में ही सोचना, केवल उसी के बारे में सोचना, अपनी यात्रा का लक्ष्य निर्धारित कर देना कि भाई हमने इसे प्राप्त करना है। फिजिकल बॉडी को प्राप्त करना आध्यात्मिक यात्रा कभी हो ही नहीं सकती है। आपको जब ये पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप सोल के लिए काम कर रहे हैं। एक सोल क्या है, सोल का तो कोई रूप रंग ही नहीं है। और आप पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना ट्विन, आपने कहा ये हमारा ट्विन है, आप उसे पाने की चाह में हर रोज़ ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो क्या है, वो आपका केवल जुनून है, उसे पाने का आपका मोह है। मोह से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं और वो ट्विन आपके अंदर ही है। आप उस ट्विन को अपने अंदर पाइए ना, आप अपने अंदर झांक करके देखिए, वो आपके अंदर ही है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है तो एक हिस्सा आपके अंदर है। आपने उसको मजबूत बनाना है, उस पर काम करना है, उसके लिए काम करना है जो आपके अपने अंदर है, क्योंकि आपकी सोल अंत में कहाँ मर्ज होनी है, ईश्वर के साथ मर्ज होनी है। और आप गलती कर रहे हैं केवल उस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भाग करके। अब ये गलती आपको क्या हो रहा है, इस गलती की वजह से आप फिर उसी चक्र के आगे चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो आपकी यात्रा को में रुकावट है, उसे रोक रही हैं, आपकी यात्रा को रोक रही हैं, आपकी यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपने इन चीज़ों को ध्यान करना है। आपसे क्यों बार बार कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेट गो कर दो, उसे उस परिस्थिति को वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि आपने अपने लिए काम करना है। लेकिन आप फिर बार बार क्या हो रहा है, बार बार आप उसी की चीज़ों के पीछे आ रहे हैं और बार बार आप नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। आपने जब पॉजिटिव होना है, आप नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। आपने वो नेगेटिविटी अपने अंदर से हटानी है। जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो आपको आपके कार्मिक्स भी ट्रिगर करेंगे, आप किसी और वजह से ट्रिगर हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों से बाहर निकल करके अपनी सोल के लिए काम करना है, आपने उसे समझना है। केवल यही नहीं तलाशना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, ये नहीं तलाशना है, क्योंकि ये तलाश तो तभी ख़त्म हो जाती है जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि आप ये समझ गए कि आपकी जो आप अंदर सोल है, उस सोल को आपने मजबूत करना है, उस सोल पर काम करके, क्योंकि ईश्वर आपसे चाह रहे हैं कि आप अपनी सोल को अब मुक्ति की ओर ले जाओ। जब मुक्ति के मार्ग में जाना है तो पाने की चाह कैसी, पाने की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मोक्ष जहाँ है वहाँ पाने का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, खोना और पाना उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। यदि आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मोक्ष लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।